वेलकम टू फिजिक्स बाय सागर। तो अभी हम लोग नीट 2025 फिजिक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन में एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ट्रैवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट ऑन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73 एट ब्रिस्टस एंगल। देन अब इसमें से आपने को चूज करना है। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मान के चलते हैं, ये आपका एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो दे दिया गया है 1.73 म्यू, या फिर आप एन मान लो, इतना दिया गया है। तो यहाँ पे लाइट रेज इंसिडेंट हुआ, सपोज ये इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल है और ये आपका रिफ्लेक्टेड है सपोज, और ये इसके बाद ये जो है ये आपका रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। सपोज ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड वाला है, ठीक है, रिफ्लेक्ट वाला, और नीचे वाला जो है ये आपका रिफ्रैक्ट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इनमें से ऑप्शन चेक करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब भी आपका ब्रिस्टस एंगल जब भी आपका पोलराइजिंग एंगल यानी इंसिडेंट एंगल जब पोलराइज्ड एंगल के बराबर हो जाता है, यानी पोलराइजेशन प्रोड्यूस होता है, तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे होता है ये हमेशा प्लेन पोलराइज्ड होता है। जब भी आपका पोलराइजेशन होता है यानी पोलराइजिंग एंगल पे जो रिफ्लेक्टेड रे है ये हमेशा प्लेन पोलराइज्ड रहता है, ठीक है। तो पहले अपने को ये चेक करना है कि प्लेन पोलराइज्ड हो। सेकंड, अगर रिफ्रैक्टेड है, ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड रे है ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है, ये कम्प्लीटली, ये जो ऊपर वाला है ये कम्प्लीटली प्लेन पोलराइज्ड होता है, जबकि ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है। रिफ्रैक्टेड आपका पार्शियली पोलराइज्ड होता है, ठीक है। अब इस केस में जब ब्रिस्टस एंगल या ब्रिस्टस लॉ के हिसाब से जो म्यू होता है ये आपका tan टाइम्स ऑफ पोलराइजिंग एंगल IP होता है, या फिर आप बोल सकते हो tan टाइम्स ऑफ बीटा होता है। पोलराइजिंग एंगल ब्रिस्टस एंगल अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो बीटा हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज म्यू आपका दिया गया है 1.73 इज इक्वल्स टू tan टाइम्स ऑफ बीटा, ओके। और ये 1.73 होता है √3 का वैल्यू, सो √3 इक्वल्स टू tan बीटा। तो बीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 का वैल्यू होता है 60 डिग्री। तो इसका मतलब जब आपका ये जो पोलराइजिंग एंगल है यानी इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, इंसिडेंट पोलराइजिंग वही बीटा ब्रिस्टस एंगल है, तो उस केस में ये वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री होगा। और रिफ्लेक्टेड कौन सा होगा, कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड इज कंप्लीटली पोलराइज्ड और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे भी आपका 60 डिग्री है, तो इसीलिए ये सही रहेगा। इसी टाइप के नीट और CUT के सोल्यूशन देखने के लिए स्टे अपडेटेड विद द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।